कहानी की शुरुआत होती है एक मनोरंजन पार्क से। वहां 3 दोस्त जेसन, कैरी और केविन ड्रॉप टॉवर नाम की राइड पर बैठे हुए थे। वहीं खड़ी थी एक लड़की वेंडी, जो कैमरे से उनकी तस्वीरें ले रही थी। कैरी और केविन एक कपल थे और जेसन और वेंडी भी रिलेशनशिप में थे। ये सभी हाई स्कूल के स्टूडेंट थे और इस रात के बाद आधिकारिक तौर पर अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने वाले थे। इसी वजह से वेंडी अपने साथ कैमरा लाई थी ताकि सालाना यादों के लिए फोटो कैप्चर कर सके। लेकिन तस्वीर लेने के बाद उसकी नजर फोटो में एक अजीब चीज पर पड़ी। रोलर कोस्टर की साइन बोर्ड पर लिखा था हाई डाइव, लेकिन वी का बल्ब बुझा हुआ था, जिसकी वजह से वो शब्द बन गया हाई डाई, यानी ऊंचाई से मौत। ये देख उसके मन में डर बैठ गया। इसी बीच केविन कैमरा पकड़कर शरारत करने लगा और मजाक में किसी लड़की की स्कर्ट की फोटो लेने की कोशिश की। वेंडी ने गुस्से में कैमरा वापस खींच लिया। तभी उसके बाकी दोस्त भी वहां आ पहुंचे। उनमें थी एशले, एशलिन, फुटबॉल खिलाड़ी लुइस और उसकी छोटी बहन जूली। जूली ने अभी तक ग्रेजुएशन पूरी भी नहीं की थी और मां से छुपकर चुपचाप यहाँ आ गई थी। वेंडी ने उसे मना किया और घर भेजना चाहा, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी। अब सबने रोलर कोस्टर पर बैठने का फैसला किया, लेकिन वेंडी का दिल धड़क रहा था। उसे अंदर से अजीब सा डर लग रहा था। तभी उनके और साथी यान और उसकी गर्लफ्रेंड एरिन आए और वेंडी को समझाने लगे कि हादसे की संभावना बहुत कम होती है। यान ने कहा, रोलर कोस्टर पर एक्सीडेंट होने के चांस 2.5 करोड़ में से 1 होते हैं, कार क्रैश के मुकाबले भी कम। जब उनकी बारी आई तो उन्हें आगे की सीट मिली, लेकिन वेंडी डरकर पीछे बैठना चाहती थी। थोड़ी बहस के बाद वेंडी और केविन पीछे बैठ गए, जबकि जेसन और कैरी आगे। तभी उनकी सीटों पर कोई और आकर बैठ गया, फ्रैंकी पूरी रात एशले और एशलिन के पीछे पड़ा हुआ था। गंदी बातें कर रहा था, यहाँ तक कि कैमकॉर्डर से उन्हें रिकॉर्ड भी कर रहा था। सुरक्षा बेल्ट लॉक कर दिए गए, पर सामने वाली पंक्ति की बार ढंग से नहीं बैठ रही थी। स्टाफ ने जोर लगाकर उसे दबाया, जिससे नीचे हाइड्रोलिक सिस्टम में दरार आ गई। वेंडी एक फोटो लेना चाहती थी, लेकिन गार्ड ने रोक दिया। फ्रैंकी ने भी अपना कैमकॉर्डर छुपाने की कोशिश की। इसी बीच केविन के हाथ में च्युइंग गम चिपक गया। सबको लगा अब मजेदार सफर शुरू होगा, लेकिन जैसे ही ट्रेन दौड़ी, फ्रैंकी का कैमकॉर्डर गिरकर ट्रैक में फंस गया। रोलर कोस्टर उसके ऊपर से गुजरा और हाइड्रोलिक लाइन फट गई। रफ्तार के साथ झटके तेज होने लगे, गाड़ी हिलने लगी, पहिए ढीले हो गए, फिर एक एक कर यात्री बाहर फेंके जाने लगे। इतनी ऊंचाई और स्पीड में किसी का बचना नामुमकिन था। ये वही डरावना मंजर था जो वेंडी ने पहले ही देख लिया था। च्युइंग गम की वजह से उसका शक और गहरा हो गया। वो चिल्लाने लगी, ये रोलर कोस्टर क्रैश हो जाएगा, सब मर जाएंगे। उसकी बात सुनकर लुइस भड़क गया और केविन से झगड़ने लगा। देखते ही देखते यान भी इसमें कूद पड़ा। अशले और एशलिन ने गुस्से में राइड ही छोड़ दी। फ्रैंकी भी उतर गया। सिक्योरिटी आई और झगड़ालुओं को बाहर कर दिया, लेकिन जेसन और कैरी अब भी आगे की सीट पर बंधे हुए थे। जेसन बाहर निकलना चाहता था, मगर बाकी सवारियों ने उसे रोका। स्टाफ ने फिर से बटन दबा दिया और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा वेंडी ने देखा था। रोलर कोस्टर तबाह हो गया। हादसे के बाद वेंडी टूट गई थी। अशले और एशलिन ने उसका मूड ठीक करने के लिए उसे टैनिंग सैलून चलने का न्योता दिया, लेकिन वेंडी ने साफ मना कर दिया। थोड़ी देर बाद केविन उससे मिलने आया। उसे शक था कि यह हादसा सामान्य नहीं था। उसने इंटरनेट पर खोजबीन की और पाया कि इससे पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। फ्लाइट 180 विस्फोट और रूट 23 हाईवे क्रैश, और उनमें भी बचे हुए लोग मौत से बच नहीं पाए थे। लेकिन वेंडी, जो पहले से ही सदमे और गम में डूबी हुई थी, केविन की बातों पर भरोसा नहीं कर पाई। वो घर लौटी और कैमरे की तस्वीरों को फिर से देखने लगी। तभी उसने देखा, एक तस्वीर में रोलर कोस्टर की पटरी ऐसे दिख रही थी जैसे सीधा जेसन के सिर को भेद रही हो। वहीं यान और एरिन की फोटो में उनके ऊपर किल शब्द दिखाई दे रहा था। एशले और एशलिन की तस्वीर भी कुछ अजीब लग रही थी, लेकिन वेंडी ठीक समझ नहीं पाई कि दिक्कत कहाँ है। उसी समय दोनों लड़कियां टैनिंग सैलून पहुंच चुकी थी। सैलून में बाहर से ड्रिंक्स लाने की मनाही थी, लेकिन उन्होंने छुपाकर अपने साथ ड्रिंक ले ली। गाने बदलते वक्त दीवार पर लगी एक शेल्फ हल्की सी हिली और फिर दोनों लड़कियां अपने अपने टैनिंग बेड में लेट गईं। जैसे जैसे मशीन गर्म होती गई, ड्रिंक का पानी टपक कर ट्रांसफार्मर पर गिरा। अचानक वहां हवा का तेज झोंका आया, जिससे कपड़े टांगने वाला स्टैंड गिरा और पास रखा गमले से टकरा गया। गमला नीचे गिरा और शेल्फ पर दबाव डालते ही लकड़ी की तख्ती निकलकर सीधे टैनिंग बेड्स के बीच फंस गई। अब दोनों लड़कियां अंदर कैद थीं। मशीन का तापमान लगातार बढ़ता गया और वो बाहर निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन नाकाम रही। उनकी चीखें पूरे कमरे में गूंज उठी और फिर वो झलकर मर गईं। इस दर्दनाक हादसे ने वेंडी की सोच पूरी तरह बदल दी। इस बार वो खुद केविन के पास पहुंची और तस्वीरों के जरिए उसे अपनी थ्योरी समझाई। उसने एक उदाहरण दिया, अब्राहम लिंकन की आखिरी तस्वीर का, जिसमें कैमरे की फिल्म पर खींची एक लाइन उसके सिर के ठीक उसी हिस्से पर थी जहां बाद में गोली लगी थी। इतिहास की कई और तस्वीरों में भी ऐसे संकेत मिले थे। 9 नवंबर हमलों से पहले की तस्वीरें और फ्लाइट 180 के विस्फोट से पहले की फोटो, यानी तस्वीरें आने वाली तबाही का इशारा कर रही थीं।
और अब एशले और एशलिन की मौत ने यह साबित कर दिया कि मौत वाकई बचने वालों को एक एक करके ढूंढ रही है। अगला नंबर था फ्रैंकी का। वेंडी और केविन ने उसकी फोटो को गौर से देखा, लेकिन पहले कोई खास निशानी नजर नहीं आई। तभी अचानक एक कचरा गाड़ी उनके कार से टकरा गई और वो अंदर फंस गए। पास ही खड़ी एक वैन ढलान से लुढ़कती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। केविन ने तुरंत समझदारी दिखाई, विंडशील्ड तोड़कर दोनों बाहर कूद गए। वो तो बच गए, लेकिन सामने वाली गाड़ी का ड्राइवर नहीं बच पाया। वैन का इंजन फटते ही पंखे का ब्लेड उड़कर सीधा उसकी खोपड़ी काट गया। ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि फ्रैंकी था। दोनों हैरान रह गए कि मौत कितनी बेरहमी से अपना खेल खेल रही थी। अब अगला नंबर था लुइस का, उसके बाद इयान और एरिन। वेंडी को याद आया कि लुइस की फोटो में जिम के कुछ सामान दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब उसकी मौत वहीं हो सकती है। दोनों उसे चेतावनी देने पहुंचे, लेकिन लुइस ने उनकी एक भी बात पर यकीन नहीं किया। उल्टा और ज्यादा जोश में कसरत करने लगा। तभी दीवार से 2 सजावटी तलवारें गिर पड़ी और बटरफ्लाई मशीन की रस्सियां कट गईं। लुइस जोर से बोला, मौत से मुझे डर नहीं। पर जैसे ही उसने ये कहा, भारी वजन का पुलिंदा सीधा उसके सिर पर गिरा और उसकी मौत हो गई। अब बारी थी इयान और एरिन की। दोनों हार्डवेयर स्टोर में थे। केविन ने उन्हें आगाह किया तो इयान ने अजीब सी बात कही, अगर मौत तय क्रम में चल रही है तो आखिरी मौत वेंडी की होनी चाहिए। तो क्यों ना वेंडी पहले ही मर जाए, जिससे ये चक्र टूट जाए और बाकियों की जान बच जाए। वेंडी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन तभी उसे अपनी तस्वीर से एक सुराग समझ में आया। वो झटके से आगे बढ़ी और इयान को धक्का देकर बचा लिया। ऊपर से देखने पर तो लगा कि उसने उसे बचा लिया, लेकिन असल में इस हरकत से मौत की दिशा बदल गई और एरिन पर हमला हुआ। कीलों से भरा पूरा बोर्ड फट पड़ा और उसके सिर व शरीर को छलनी कर गया। एरिन की मौत बेहद दर्दनाक तरीके से वहीं हो गई। एरिन की मौत के बाद वेंडी ने तस्वीरों को फिर से देखा और इस बार उसकी रूह कांप उठी। एक तस्वीर में उसकी छोटी बहन जूली भी दिखाई दे रही थी। उसने उसकी पहनी हुई कंगन से पहचान लिया। वेंडी ने तुरंत केविन को बताया और कहा, जूली को ढूंढना होगा और तुम्हें भी सावधान रहना होगा। उसे याद आया कि केविन की फोटो उसी वक्त खींची गई थी जब वे दोनों कैमरे के लिए खींचतान कर रहे थे। तस्वीर में पटाखों जैसी चमक थी। इसका मतलब अगला वार केविन पर रात को होने वाले मेले के आतिशबाजी शो के दौरान हो सकता है। उस रात पूरा शहर मेले में जमा था। रंग बिरंगी आतिशबाजी से आसमान जगमगा रहा था, लेकिन तभी कुछ पटाखे गलती से फिसलकर नीचे आ गिरे और पटाखों की गाड़ी का सहारा गिरा दिया। इसी बीच 2 शरारती लड़कों ने धमाके वाले पटाखे एक घोड़े के पैरों के नीचे फेंक दिए। घोड़ा डरकर बेकाबू हो गया और सीधा भीड़ की तरफ दौड़ पड़ा। वो घोड़ा झूली की ओर बढ़ रहा था। केविन ने फुर्ती से छलांग लगाई और झूली को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन उसी दौरान घोड़े की रस्सी झूली की गर्दन में लिपट गई और वो घिसटती चली गई। आखिरी पल में केविन ने पास पड़ी तलवार उठाई और रस्सी काट दी, जिससे जूली की जान बच गई। उसी समय वेंडी भी वहां पहुंच गई। उसने जूली से पूछा, रोलर कोस्टर पर तेरे बगल में कौन बैठा था? जूली की दोस्त पेरी खड़ी हुई ही थी कि अचानक ऊपर से गिरता हुआ झंडे का खंभा सीधा उसके शरीर को भेद गया। सब हैरान रह गए, लेकिन मौत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। घोड़ा फिर से बेकाबू हो गया और उसके तेज खुरों ने केविन को जमीन पर पटक दिया। जैसे ही मौत उसकी तरफ बढ़ी, वेंडी ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींच लिया और बचा लिया। अब मौत की नजर सीधी वेंडी पर थी। तभी भीड़ में उसे इयान नजर आया। इयान अब भी एरिन की मौत के लिए वेंडी को जिम्मेदार मानता था। अचानक आतिशबाजी की गाड़ी हिलकर गिर गई। ट्यूब सीधी उनकी तरफ घूम गई। तीनों झुककर जमीन पर गिर गए और आतिशबाजी के धमाके भीड़ में जाकर फटने लगे। इयान जोर से हंस पड़ा और बोला, देखा, मौत मुझे छू भी नहीं सकती। लेकिन उसकी हंसी अधूरी ही रही। ऊपर से गिरते हुए चेरी पिकर मशीन ने उसे बीच से काट डाला। 5 महीने बाद वेंडी अब कॉलेज में थी। एक दिन वह अपनी 2 सहेलियों के साथ बाहर खाने जा रही थी। वो सबवे ट्रेन में चढ़ी ही थी कि अचानक उसकी आंखों के सामने एक डरावना विजन चमक गया। ट्रेन पटरी से उतरकर हादसे का शिकार हो रही थी। वो तुरंत उतरना चाहती थी, लेकिन भीड़ ने उसे धक्का देकर अंदर ही रोक दिया और तभी उसकी नजर पड़ी। जूली और केविन भी उसी डिब्बे में मौजूद थे। अचानक टनल में एक चूहा बिजली की तार काट गया। पटरी टूट गई और तेज रफ्तार से दौड़ती ट्रेन झटके खाने लगी। मौत फिर से करीब आ चुकी थी। अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट में पार्ट 4 लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।